हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि कुछ टाइम पहले यूजीसी ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था। उस ड्राफ्ट के अंदर बोला था कि यार क्लास 12 के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है उन सभी को आप लोग ले सकते हो और उनका पेपर देके एडमिशन ले सकते हो। बट यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि क्या यूनिवर्सिटीज उस बात को एक्सेप्ट करती है कि भैया कोई भी चीज आप लोग ले लीजिए, उसके द्वारा आप लोग कर लीजिए। यहीं पर सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। और यहां पर रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ प्रोफेसर हनीत गांधी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन डीन है, उनके द्वारा। तो उसमें उन्होंने सारी चीजों को क्लियरिफाई कर दिया है कि क्या चीज वो करने वाले हैं, किस तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं। तो इस वीडियो को ढंग से देख लेना है। सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिससे आप सभी का हर एक डाउट है वो दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि इसकी एडमिशन प्रोसेस है बहुत पेचीदा है, थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान से चीजें करने की जरूरत है। एडमिशन की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, जो आप लोगों का सीयूटी स्कोर होगा 2025 के अंदर, उसके बेसिस पर एडमिशन लेने वाली है। यानी कि वो सीयूटी का पार्ट है। जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो सीयूटी का पार्ट है। दूसरी चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि फरवरी के मंथ में आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाएंगे, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो यह है कि जिन सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है, यानी कि जो लैंग्वेज पढ़ी है और उसके अलावा जो आप लोगों ने डोमेन्स पढ़े हैं, उन्हीं को आप लोगों को यहां पे लेना है। ऐसा नहीं कि सर कुछ भी आप लोग ले रहे हो, फिर फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन डीन है प्रोफेसर हनीत गांधी, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि जो आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट पढ़े हैं और जो लैंग्वेज पढ़ी है, उन्हीं को आप लोगों को चुनना है। क्यों? क्योंकि बच्चा उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकता है। उसने 2 साल उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है 11th और 12th के अंदर, तो उसके अंदर वो अच्छा स्कोर कर सकता है एज कंपेयर टू कि 2 महीने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। तो उन्होंने यहां पे एक क्लियरिफिकेशन दे दिया है कि भैया हम तो क्लास 12 के स्कोर जो आपके हैं, मतलब क्लास 12 के जो सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं, चाहे लैंग्वेज पढ़ी है चाहे डोमेन्स पढ़ी है, तो उन्हीं को कंसीडर करेंगे सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर। मतलब जो सीयूटी के अंदर सब्जेक्ट आप लोगों ने दिए हैं और जो क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं, वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये कैसे, मैं आपको बता दूंगा सब्जेक्ट मैपिंग कैसे होती है। तो यहां पे आपको ये करना है। फिर इसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो खुद का पोर्टल है CSAS पोर्टल, उसको ओपन करती है। वहां पे पहले फेज के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरे फेज के अंदर आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस को भरना होता है कि भैया किस यूनिवर्सिटी के किस यूनिवर्सिटी में आप लोग किस कॉलेज के लिए जा रहे हो। और कॉलेज के अंदर अब आप यहां पे सबसे बड़ी बात होगी, यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके जो कॉलेजेस हैं उनमें किस कॉलेज को आप लोग पहले प्राथमिकता देते हो। यानी कि सर आपको मान लीजिए मैं कहता हूं कि सर मुझे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो उसके लिए मैं क्या बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं हंसराज को ऊपर रखना चाहता हूं। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को भरते हो और उनको सेव करते हो। इसके बाद में क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड फेज के अंदर सीट अलोकेशन करती है और वहां पे आपकी जो सीट अलोकेट होगी उसको आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, ऑनलाइन ही होती है सारी प्रोसेस। उसके बाद में फिर आप लोगों को फीस सबमिट करनी है अगर सारी चीज ओके, और उसके बाद आपका एडमिशन है वो सिक्योर हो जाता है। तो यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा है, मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT UG 2025 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास क्लास 12th। यानी कि क्लास 12th में अगर मैंने साइंस का स्टूडेंट हूं तो ऑब्वियसली बात है, या तो मैंने हिंदी पढ़ी होगी या इंग्लिश पढ़ी होगी लैंग्वेज के अंदर, और उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा होगा, तो उन्हीं का पेपर मुझे CUT के अंदर देना है। अगर मैं जनरल टेस्ट लेना चाहता हूं, यानी कि जो GAT है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहता हूं, तो उसको भी वहां पे ऐड ऑन कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप लोग का है, और वहां पे आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करते हो वो भी बताता हूं। इसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया फीस इसकी हर साल सेम ही रहती है, उसमें अलग से कोई नहीं होता है कि भैया UR OBC NCL EWS के लिए 250 रुपए आप लोगों की फीस होती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं SC ST PW BD स्टूडेंट्स के लिए, तो वो 100 रुपए आप सभी की होती है। इसके बाद में आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें होती है। तो बेटा यहां पे वो है जो ये देखो, मैप योर CUT टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12th। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है CUT टेस्ट पेपर। तो भैया CUT के अंदर जो आप लोगों ने ये टेस्ट पेपर दिए हैं, वहीं आप लोगों के लिखा हुआ है क्लास 12th सब्जेक्ट्स। तो ये अगर तुमने यहां पे हिंदी दिया है तो हिंदी के सामने हिंदी होगा, अगर तुमने इकोनॉमिक्स दिया है तो इकोनॉमिक्स के सामने इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अगर मैथ्स दिया है तो मैथ्स के सामने मैथ्स होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन दिया है तो फिजिकल एजुकेशन आपका होना चाहिए। और अगर फिजिक्स आप लोगों ने नहीं दिया है या फिर आप लोग जर्नल टेस्ट दिया है, तो यानी कि GAT जो दिया है यहां पे नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। तो जर्नल जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट लैंग्वेज और डोमेन आप लोगों ने जो CUT के अंदर पेपर दिया है वही आपका क्लास 12th में होना चाहिए, क्योंकि मैपिंग तभी होगी। भैया फिजिक्स के सामने फिजिक्स ही लिखोगे, फिजिक्स के सामने अकाउंट्स थोड़ी लिख दोगे, नई बात बनेगी। क्यों? फिजिक्स मतलब फिजिक्स का सामने फिजिक्स,
केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री। तो भैया जो क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं लैंग्वेज और डोमेन, वही आप सभी को यहां पे सीयूईटी के अंदर देना है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है क्योंकि प्रोफेसर अनीत गांधी उन्होंने एक और बात बोल दी थी कि भैया ये चीजें तो पहले साल से ही है, 2022, 2023, 2024 के अंदर भी थी कि भाई आप लोग क्लास 12th के अलावा भी सब्जेक्ट्स दे सकते हो, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया यही है भाई, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने वाले हैं, ये इन्होंने यहां पे क्लियर कट कह दिया। तो ये था सब्जेक्ट मैपिंग। इसके अलावा अगर हम लोग आगे जाते हैं तो देखो इंपॉर्टेंट रूल्स जो इनके हैं वो यही है कि आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उसी के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपीयर करना है। तो देखो ये इनके नोटिस के अंदर होता है, इट इज मैंडेटरी टू फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी। अब ये 2024 इसलिए है क्योंकि 25 का भी आया नहीं है। इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास क्लास 12th। यहां पे इन्होंने एक और चीज बोली है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज ही और शी हैज स्टडीड इन क्लास 12th, यानी कि जो क्लास 12th के अंदर आपने पढ़ी है उसी को आप लोगों को यहां पे कंसीडर करना है। कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी शुड अपीयर इन सीयूईटी। तो यानी कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है मेरे भाई, चाहे एक लैंग्वेज लो, 3 डोमेन लो और एक जीटी लो, ठीक है, यानी कि जीएटी ले लो, तो भाई उनको आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, उन्हीं को आप लोगों को भरना है जो क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हैं लैंग्वेज और डोमेन्स को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर देखो कट ऑफ की जब बात की जाती है तो दिन पे दिन आप लोगों की कट ऑफ है वो इंक्रीज ही हो रही है, अब डिक्रीज नहीं हो रही है। तो इसके लिए अभी से ही अपने आप को 100% इसके अंदर आपको मैं बोलूंगा कि इंप्लीमेंट करना होगा अपने ऊपर। आप चाहे YouTube से पढ़ रहे हो तो YouTube से पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं पढ़ सकते हो बेटा, ये 4-5 महीने जो बचे हुए, मैं 4 महीने ही बोलूंगा, लगभग 4 महीने आपके पास हैं इस महीने को इंक्लूड करके, तो इनको वेस्ट नहीं जाने देना है। यहां पे आपको अपना 100% एफर्ट्स लगाना है कि सर ये 120 दिन है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। यहां पे आप सभी के सामने पता है कि देखो महापैक है, उन सभी के ऊपर भी चीजें चल रही हैं। Y485 जो ये कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग डेल्टा 2.0 या महापैक के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पे 0 से हीरो लेवल तक अपनी प्रिपरेशन है वो आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो उसके लिए आप लोग यहां पे gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। इसके अलावा कैसे आप लोगों को एनरोल करना, याद रखिएगा ये कूपन कोड जो है Y485, जिससे आप अपने भाई की आर्मी में शामिल होंगे। चलिए देखते हैं कैसे एनरोल करना है। तो सबसे पहले आप सभी को अड्डा 24/7 सर्च करना है। इसके बाद में पहले लिंक पे जाना है, यहां पे आपके सामने है ऑल कोर्सेज, ठीक है, ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देन आप लोगों को सीयूईटी यूजी के ऊपर जाना है, ठीक है। यहां पे आप लोग जाओगे तो देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिसमें भी जाना चाहते हो चले जाइए। आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक किया, साइंस के तो साइंस पे क्लिक किया। यहां पे आप लोगों के लेटेस्ट बैचेज हैं और उसके अलावा ये सीयूईटी का महापैक है, विद बुक है, याद रख लीजिएगा ये विद प्रिंटेड बुक्स हैं, बिना बुक का चाहिए तो उसके लिए यहां पे आप लोग जाओगे और नीचे देखो ये रहा बिना बुक का, इस पे आप लोगों को जाना है और यहां पे आप लोगों को क्या करना है, बाई नाउ पे जाना है, ठीक है। बाई नाउ पे जाओगे, कूपन कोड लगाना है, वो है Y485 लगाओगे, उसको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में बेटा यहां पे देखो ये 6711 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 6711.60 में आपको मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485, या बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब आपको लिए 2 चीजें हैं, या तो आप लोग ये कोड यहां से लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें क्लिक करके आप लोग सीधे पहुंच जाओगे और Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा, जिससे आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।